विवेक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, बहुत जरूरी भाग है। और ये जीवन में किस प्रकार से हमारे काम करता है? विवेक हमें अच्छा और बुरा समझने की समझ देता है। आप किसी चीज को अच्छा समझते हैं या आप किसी चीज को बुरा समझते हैं, वो कौन समझाता आपको? आपका विवेक समझाता कि अच्छी क्या चीज है, बुरी क्या चीज है। शब्द बुरे कौन से हैं, शब्द अच्छे कौन से हैं, काम बुरा कौन सा है, अच्छा कौन सा है, ये हमें समझ देता है। कौन? विवेक। आपका विवेक आपको समझ देता है। तो इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? तो अब हम ये जानेंगे कि हर इंसान का विवेक जो है वो एक जैसा नहीं होता है। इस बात को भी आप समझ लीजिए, एक जैसा नहीं होता है। अलग अलग तरीके के विवेक होते हैं। हम वचन से देखेंगे। पहला मैं बताऊंगा, अच्छे विवेक की बात करेंगे। विवेक अच्छा भी होता है। कैसे? वचन निकालेंगे। पहला तीमुथियुस 1:5 और 19। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। 19 और पढ़ दीजिए। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। बैठ जाइए प्रभु। यहाँ पर अच्छे विवेक की बात बताइए कि विवेक अच्छा कब रह सकता है, कैसे हमारा अच्छी समझ और बुरी बातों को हम अच्छे तरीके से कब सीख सकते हैं? जब हमें वचन के अनुसार कहता कि परमेश्वर की आज्ञा का सारांश मतलब उसकी स्पष्टता क्या है, क्या सिखाना चाहता है। सारांश का मतलब एक निचोड़ सा क्या है उसका। आज्ञा जो प्रभु की है उसका सारांश ये है कि शुद्ध मन। पहली बात क्या है? शुद्ध मन। और अच्छे विवेक, जब तक शुद्ध मन और अच्छा विवेक नहीं होगा, विश्वास नहीं ठहर सकता। जब तक आपको अच्छे बुरे की पहचान सही करना नहीं आ जाता है और आपका मन शुद्ध नहीं रहता है, तब तक आप सही विश्वासी नहीं हो सकते। इस बात को आप समझ लीजिए। आ रहा है कुछ समझ में? पहले तो विवेक अच्छा कैसे हो सकता है? विश्वास को तभी हम बचा सकते हैं जब हमारा विवेक अच्छा हो। नहीं तो कहता है कि विश्वास यदि चला गया तो विश्वासी का जीवन रूपी जहाज डूबने में देर नहीं लगती है। और विश्वास को कब बचा सकते हैं? जब मन शुद्ध होगा और विवेक अच्छा होगा। यानी कि आपकी सोच बुरी नहीं, आपकी सोच अच्छी होगी, तब आपका विश्वास भी अच्छा होगा। अच्छा विवेक समझ में आया क्या काम करता है? ये आपके विश्वास को अच्छा बनने में सहायता करता है। हालेलुया। इन बातों के बिना आप विश्वास में बढ़ नहीं सकते। आपको पता भी नहीं चलेगा यदि ये थ्योरी आपने नहीं सीखी ना, तो आपका विश्वास जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका विश्वास रूपी जहाज डूबा पड़ा है या सही है या मैं कैसे। क्योंकि शुद्ध मन और अच्छा विवेक विश्वास को बचाता है, विश्वास को मजबूत करता है। नहीं तो वो जहाज विश्वास रूपी डूब जाता है। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। हालेलुया। किससे? सच्चे विवेक से, यानी कि सिर्फ भलाई के लिए ही मैंने, परमेश्वर की महिमा के लिए मैंने जीवन बिताया है, बुरी बातों में नहीं बिताया। पौलुस बोलता है प्रभु की महिमा के लिए, और अपनी धन संपत्ति सब नौकरी बाकरी छोड़ के सब कुछ परमेश्वर के लिए दुख उठाया उसने। किन लोगों के लिए? मसीही लोगों के लिए, ताकि खींच कर ला सके प्रभु की ओर पाप में पड़े हुए लोगों को। इसलिए उसने दुख उठाया और कहता है कि मैंने अच्छे विवेक के साथ, जो सच्चे विवेक के साथ मैं प्रभु में सदा जीवन व्यतीत किया है।
इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। हाँ, बैठ जाइए प्रभु आशीष दे। कहता कि मैं इसी यत्न में रहता हूँ कि एक दूसरे के प्रति, मनुष्यों के प्रति मेरा विवेक खरा रहे, निर्दोष रहे, कि मैं कहीं दोषी ना पाऊं। प्रभु जो विवेक देता है ना इंसान को, उस विवेक की, समझ की बहुत किस्म पाई जाती है। वो विवेक ही होता है जो आपको सही निर्दोष बनाता है, वो विवेक ही होता है जो आपको शुद्ध बनाता है, वो विवेक ही होता है जो आपको खरा बनाता है, सच्चा बनाता है। हालेलुया। अब आप समझ गए विवेक क्या चीज है? जो आप सोचते हैं ना, वो सोच विवेक होती है। जो सोचते विचारते हो ना, वो विवेक बोलता है। आप बुरा सोचते हैं किसी के प्रति या किसी की भलाई को सोचते हैं, वो विवेक आपको गवाही देता, आपको समझ में आता है कि ये बुरी बात है, ये अच्छी बात है, ये भली बात है, ये बुरी बात है। इसको जो समझ आपको देता, वो आपका विवेक आपको गवाही देता है। आप यीशु से प्रेम करते हैं। आपने अभी बोला था भाई ने कि मैं जहां भी जाता हूं प्रभु की महिमा के लिए बताता हूं कि मेरे यीशु ने मुझे सही किया। हाँ, ऐसा ही उन्होंने बोला। अभी बता रहे थे चर्च शुरू होने से पहले, संगति शुरू होने से पहले, ये उनका विवेक है, ये उनका विवेक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अच्छाई को देखा है यीशु में, उसके प्रेम को देखा है जो कहीं संभव नहीं हुआ, वो यीशु ने किया। इसलिए उनके विवेक ने दूसरे लोगों के बीच में क्या किया? गवाही दी। हालेलुया, हालेलुया। यदि उनका विवेक सही काम नहीं करेगा तो गवाही नहीं देंगे, वो लोगों से डरेंगे, शर्माएंगे। अब समझ रहे हैं? यदि आपका विवेक सही है, सच्चा है, तो आप गवाही दिए बिना लोगों के बीच में रह नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए पौलुस बोलता है कि मैं निर्दोष, मेरा विवेक सच्चा मैंने बिताया है मेरे प्रभु में। सभा के बीच में खड़ा होकर कहता है, वो किसी एक आदमी से नहीं बोलता, कहता है मेरा विवेक जो है सच्चाई के साथ मैंने बिताया है। हालेलुया। और कहता है कि यही यत्न रखता हूं कि मैं मेरे लोगों के बीच में मैं निर्दोष विवेक मेरा रहे, उसमें कोई दोष ना पाया जाए। आप अपने विवेक से गिरते हैं, विवेक से उठते हैं। परमेश्वर की नजर में बता देता हूं, लोगों से तो हम छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। हमारा विवेक गवाही देता है कि हम बुरे हैं या हम अच्छे हैं। हमारा विवेक हमें बताता है। जिसका विवेक सही नहीं है, वो व्यक्ति भी सही नहीं हो सकता है। आप उसे पहचान लेंगे। हालेलुया। इसीलिए अपने विवेक को सही, अच्छा बनाइए। कभी उसमें गलत धारणाएं ना रखिए, किसी के प्रति कड़वाहट ना रखिए, किसी के प्रति कोई विरोध ना रखिए। क्षमा करने की आदत डालिए विवेक में, भलाई करने की आदत डालिए विवेक में, सच्ची बात बोलने में हिचकिए ना कभी भी। ये चीजें विवेक से होती है, क्योंकि हमें अच्छी और बुरी सारी चीजों का पता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें विवेक दिया। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। पहला अच्छा विवेक, फिर सच्चा विवेक, फिर निर्दोष विवेक। अब हम पढ़ेंगे दोषी विवेक। दोषी भी होता है जो दोष लगाता है एक दूसरे पे, नहीं लगाते। कई बार हम बोल देते हैं, सच बोलना। हम आपस में बैठे हुए कई बार बोल देते हैं ना, हा? बोलते हैं, आगे नहीं तो पीछे से बोल देते हैं। हिम्मत हो जाती है हमारी पीछे, है ना, बोलने के लिए। कभी से ऐसा करते हैं। ये दोषी विवेक। इब्रानियों के पत्री 10:22। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। समीप कब जा सकते हैं आप? बैठ जाइए, प्रभु आशीष दे।
जब तक विवेक का, हमारी सोच समझ का दोष दूर नहीं होगा, परमेश्वर करीब नहीं आ सकता। आप परमेश्वर के समीप कब जाएंगे? जब आपके मन में किसी के प्रति कठोरता है और उसको कहते हैं प्रभु मैं क्षमा करता हूं, मुझे तू क्षमा कर, तब परमेश्वर उसको निहारता है। हालेलुया। आप यीशु को पुकार रहे हैं और मन कठोर है तो यीशु समीप नहीं आ सकता, क्योंकि वो दीन है। हालेलुया। वो दीनों पर ही अनुग्रह करता है। इसलिए इब्रानियों की पत्री हमें क्या बताती है? तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ और पूरा भरोसे के साथ क्या करें? विवेक का दोष, यानी कि दोष विवेक में होता है, हमारी समझ में होता है, वो विवेक बोला जाता है। उसको बहुत से लोग तो जानते भी नहीं है विवेक क्या चीज होती है। उसको समझ ही मानते हैं, वैसे बुद्धि मानते हैं, उसको ज्ञान मानते हैं, लेकिन वो विवेक जो होता है वो हमें निखारता है कि बुराई क्या है और अच्छाई क्या है। जब आप ये समझ जाते हैं ना, मैं किसी पर दोष लगा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, मैं बुरा कर रहा हूं, लेकिन फिर भी करते हैं, वो मन की इच्छा होती है, मन का पाप होता है जो दोष दे रहे हैं। जो आपको दोष लगाने से समझ दे रहा है कि ये बुरा कर रहा हूं, वो विवेक होता है। और विवेक को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर के पास जाना पड़ता है। और पास कैसे जाएंगे? जब तक हम अपने विवेक के दोष को दूर ना कर लें, आप उपस्थिति नहीं पा सकते परमेश्वर की। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? विवेक क्या, कितनी खतरनाक और पावरफुल चीज है। विवेक के बिना आप विश्वास को भी नहीं बनाए रख सकते सही तरीके से, और ना ही परमेश्वर के करीब जा सकते। यदि विवेक में दोष है, तो यदि हमारे विचारों में, हमारे कामों में, हमारी बोलचाल में दोष है, तो इसका मतलब हमें पहले उसको दूर करना, फिर परमेश्वर के समीप जाएंगे, तब यहोवा मेरे समीप आएगा। बुलाना है यहोवा को, तो अपनी सोच समझ को बदल दीजिए। अपने विवेक को शुद्ध जल से धोना शुरू कर दिए। शुद्ध जल क्या है? वचन है। जब तक फर्स्ट हमारा विवेक सही नहीं होगा, हम कहीं भी सही नहीं होंगे। ना हमारा विश्वास सही हो सकता है, ना परमेश्वर की समीप हम हो सकते हैं, जब तक विवेक सही नहीं। मोटे तौर पे आप सोच समझ देख लीजिए, सोच समझ को मान लीजिए, जिसमें आप सोच को स्टॉक करते हैं ना, इकट्ठा करते हैं, सोचते हैं, वो विवेक आपका काम करता है। आप किसके प्रति क्या सोचते हैं, किसके प्रति क्या योजना बनाते हैं, वो आपका विवेक होता है। उस विवेक को आप किसी की भलाई के लिए सोचते हैं, आप किसी परमेश्वर के कार्य के लिए सोचते हैं, या फिर अपनी ही बातों को या अपनी ही समझ के द्वारा विवेक को बनाते हैं, तो फिर ये किस्म जो मैं बता रहा हूं ना, तो दोषी भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, शुद्ध भी हो सकता है, निर्दोष भी हो सकता है। सभी का एक प्रकार का विवेक नहीं होता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? अपने विवेक को सही हमें करना है। हमारी सोच समझ, हमारी बोलचाल, हमारे काम करने के तरीके यीशु के वचन के साथ होंगे, तो यीशु भी आपके समीप रहेगा। अब आप समझ पाए? तो दोषी विवेक को क्या करता है कि उसके जल से, उसके वचन से हमें ढूंढना है, क्योंकि उसका वचन हमारे पैरों के लिए तो दीपक और जीवन के लिए ज्योति है। हालेलुया। और अभी हम निर्बल विवेक, कमजोर विवेक भी होते हैं। कमजोर विवेक क्या होते हैं हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों की पुस्तक में से। पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। क्योंकि यदि कोई
तुझे ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा? हाँ, देखिए, बैठ जाइए प्रभु आशीष। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रभु जो है मूर्तियों के सामने बलिदान किया हुआ भोजन खाने के लिए वर्जित करता है, मना करता है। और जब एक समझदार वचन जानने वाला व्यक्ति परमेश्वर का, और वो किसी जगह पर ऐसी चीजों को खाते हुए देखे, और जो नया कमजोर विश्वासी जिसका विवेक अभी निर्बल है प्रभु में, वो देखेगा तो क्या वो भी जाके खाएगा? नहीं कि इतना पुराना आदमी जो है खा रहा है, तो तुझे क्या दिक्कत है? यदि कोई परिपक्व वचन को जानने वाला व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार गलतियां करता है, तो क्या जो नया विश्वासी है वो विवेक में गलतियां नहीं करेगा? खाएगा कि नहीं खाएगा वो ठोकर? जब एक घर में मौजूद आदमी जो होता है जिम्मेदार, जब वो दारू पीता है, तो वो बेटा जब बड़ा होगा, यदि वो शराब पिएगा, तो क्या बेटे को वो समझाने के लायक होगा? जब हम गलतियां करेंगे तो क्या बच्चों को हम रोक पाएंगे? वो अपनी समझ में जब खड़े होंगे ना, तो आपके काबू में नहीं आएंगे। वो एक खुले सांड की तरह हो जाते हैं जिनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और माँ बाप को ही डरना पड़ता है। इसीलिए प्रभु कहता, बचपन से ही उठते बैठते चलते फिरते यहाँ तक कि रास्ते में भी जाते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाया कर। समझ रहे? इसलिए विवेक बहुत जरूरी है समझना। उस स्वर्ग में प्रभु ले जाना चाहता है। कितना जोर लगा हुआ है, कितना प्रभु ने सब कुछ करने के बावजूद भी लोग समझ नहीं पा रहे उसके अनुग्रह को, उसके प्रेम को पूरा समझ नहीं पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ समझते हैं यीशु को, और ऐसा समझते हैं कि जैसे एक ही व्यक्ति के घर का मेहमान होके रह गया यीशु। पूरे जगत का पिता है वो। हालेलुया। हाँ, अब इनके बाद एक और विवेक बताऊंगा मैं, बड़ा खतरनाक है। जला हुआ विवेक भी होता है। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया। हाँ, ये है जला हुआ विवेक। जलते हुए लोहे से दाग देते हैं ना, निशान पड़ता है और दर्द भी होता है, और जला हुआ कभी वैसा नहीं होता जैसा पहले था। विवेक जला हुआ कैसा होता? जिसमें निरी दुष्टता भरी रहती है, एक दूसरे को उल्टी बातें सिखाने वाले, एक दूसरे भाई बहन को नीचा गिराने वाले, अपने आप को ऊंचा उठाने वाले लोग, झूठी बातों को बहकाकर व्यवस्था थोपने जैसा उनके ऊपर जीवन उनको जीने पे मजबूर कर देते हैं। वो जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सज्जा की विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले, उन्हें धन्यवाद के साथ। हाँ, देखिए, ऐसी शिक्षाओं में भी रखेंगे कि शादी ऐसे नहीं होनी चाहिए, वैसे नहीं होनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये भोजन बुरा है, वो भोजन किसने बनाया भाई? है? जब हमें भी परमेश्वर ने सिरजाया तो हमारे पास कौन सी अलग से बुद्धि आ गई कि हम परमेश्वर की बनाई हुई चीज को गलत या सही ठहराए? कौन है हम? हमें ही पता नहीं है। ये वो लोग होंगे जो हर एक मजबूरी को एक व्यवस्था बनाकर लोगों के ऊपर थोप देंगे। क्योंकि परमेश्वर की सजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह है कि धन्यवाद के साथ, ये कि वो धन्यवाद के साथ खाई जाए कि यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। क्यों? आगे पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा सब कुछ शुद्ध हो जाता है। इससे बड़ी कोई चीज है? यदि आप मजबूरी में कोई गलती करते हैं और अंगीकार करते हैं, प्रभु मुझसे पाप हुआ है, क्या ऐसा कोई पाप बड़ा है जो प्रभु क्षमा न कर सके? दूसरों को क्या हक है कि तूने ये गलत किया है, ये कहने का किसने हक दिया है? यदि आपकी आत्मा, आपका विवेक सही है, तो बाहर से यदि मजबूरी में कुछ पाप हो भी जाता है और आप जब अंगीकार करते हैं
तो समा हो जाता है, क्योंकि उसके वचन और प्रार्थना से सब कुछ बेस्ट होता है। हालेलुया। विवेक को सही बढ़ाइए। हम जो सीखते हैं यहां पर, ये मान लीजिए ये यीशु के वचनों को मैं बता रहा हूं आज, क्योंकि वो देह में नहीं है। यदि आपका विवेक मजबूत है, प्रभु में शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, तो आपका कोई भी किया हुआ काम बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं, उसके अनुग्रह को समझते हैं। ऐसे ऐसे लोग होंगे जो बाहरी आवरण से दिखाना चाहेंगे कि मैं मसीह हूं, लेकिन अंदर कठोर मन होगा। बताइए, बाहर से यीशु देखेगा या अंदर से देखेगा? इसीलिए अंदर से देखेगा। तो विवेक बाहर नहीं होता है, अंदर ही होता है। बुद्धि भी अंदर होती है, स्वभाव भी अंदर होता है, सारी जड़ें अंदर हैं। बाहर तो लिपाप होती है, हम पहचान के लिए एक बाहर से सुंदर इंसान बनाए हैं कि वो पहचान में आ जाए, संजय भाई है, फकीर भाई है, ये भाई है, ये बहन है। और अपनी नजर में तो बुरा क्या अगर कोई नहीं है। वचन क्लियरिटी करता है इंसान की, कि वचन जो है वो बता देता है हमें कि हम कैसा विवेक में हैं, कैसी सोच समझ रखते हैं, कैसे कामों को करते हैं। यदि प्रेम रखने वाला विवेक होगा तो वो कभी झल्लाता नहीं, बुरा नहीं मानता, वो धोखा नहीं देता है, कपट नहीं करता है। यदि प्रेम विवेक में होगा तो। और स्वार्थ और स्वाभिमान है, अपनी ही प्रतिष्ठा की भूख है, तो फिर विवेक में गड़बड़ है, विश्वास खत्म है। जो अच्छे वचनों को सिखाता है, अच्छे विवेक की बात को सिखाता है, कि उसका विश्वास खत्म ना हो जाए, जो इन बातों को सिखाता है उसका विश्वास रूपी जहाज डूब ना जाए, इन बातों को सिखाता है, वो अच्छा सेवक माना जाता है। और खाली चमत्कार की ही फुलझड़ियां जलाते रहेंगे ना, और विश्वास डूबा पड़ा रहेगा, तो फिर प्रभु के वहां नहीं जाएगा कोई भी। यही मौज मस्ती होगी, जो भी होनी, पिकनिक यही मना लीजिए। अपनी गवाहियों के साथ, अपनी सेहत के साथ, अपने परिवार के साथ विवेक को भी बनाए रखिए। अच्छी बातों को अपने विचारों में डालिए, किसी की बुराई ना कीजिए। यदि किसी की गलती हुई है उससे क्षमा मांगिए, ये तो है अच्छे विवेक। और यदि कठोर मन बना के प्रभु को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, कभी नहीं हो सकता। वो उन्हीं के समीप आता जिनका शुद्ध विवेक है। हालेलुया। हाँ, और कहता है तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। आपका विवेक शुद्ध कैसे होता है? जब यीशु का लहू आपको धोता है, और यीशु का लहू हमें विश्वास से धोता है। हालेलुया। और हमारे जो मरे हुए संसार के काम थे, प्रभु कहता हमको जिंदा कर दूंगा, ताकि तो परमेश्वर की क्या कर सके? सेवा। और सेवा कौन लोग कर सकते हैं? जो झगड़ालू ना हो, जो पियक्कड़ ना हो, जो मारपीट करने वाले ना हो, एक ही पत्नी के पति हो, और नीच कमाई के लोभी ना हो, जो एक छोटे बड़े का आदर सम्मान करना जानते हो, जो अपने मुख से कभी अपनी वाहवाही नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा करते हो, वो सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। यदि हम फिर भी पुराना जीवन लिए फिर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? विवेक में हमारे काम फिर से मरे हुए पड़े हैं, फिर हम शुद्ध नहीं हुए हैं। हालेलुया। तो ये बातें जो हैं, विवेक के वचन जो हैं, ये आपके जीवन को तैयार करेंगे, आपकी सोच समझ को बढ़ाएंगे, आपके विश्वास की सुरक्षा करेंगे। यदि आपका विवेक शुद्ध है तो मैंने कई तरह के विवेक बताए हैं आप लोगों को। अच्छा विवेक, सच्चा विवेक, निर्दोष विवेक और दोषी विवेक, निर्बल विवेक, जला हुआ विवेक और शुद्ध विवेक। आपका विवेक और आपका किया हुआ काम परमेश्वर को भा भी सकता है, खुश भी कर सकता है, और उसको दुख भी बढ़ा सकता है।
जब हम वचन के चलाए नहीं चलते हैं, उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं, तो उसका दुख बढ़ता है। और जब हम उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, तो उसके आनंद को बढ़ाते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने विवेक को सुरक्षित रखिए। और वो सुरक्षित विवेक कैसे होगा? जब आप उसकी आज्ञा और अधीनता मानेंगे। हव्वा को क्या बोला गया था कि इस पेड़ के फल मत खाना? आदम को यही बोला गया था। शैतान ने आके उनके विवेक को खराब कर दिया। खाओ, मजा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय करो। परमेश्वर को जानबूझ के मना किया उसने। उन्होंने उसकी बात को सुन लिया और फल को खा लिया। तो आज इसलिए हम सारे ही फल खाए हुए बैठे। सारे पापी तो थे। ये तो धन्य है वो परमेश्वर जो पिता जिसने हमें इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया और इतने अच्छे मोतियों से भी बढ़कर हमें वचन दे दिए, ताकि हम इनके ऊपर चलते रहें और विवेक को शुद्ध रखें। क्योंकि बहुत थोड़े हैं वो लोग जो उस जीवन को पाते हैं, अनंत जीवन। कितने लोग पाएंगे वो अपने विवेक से पहचाने जाएंगे। तेरा विवेक तुझे गवाही देगा कि तू कैसा है। हमारा विवेक हमें खुद ब खुद गवाही देता है। और जो गवाही को, विवेक की गवाही को मानकर पश्चाताप कर लेता है, उसके तो पाप क्षमा हो गए। और जो कठोर हो जाते हैं, उनके पाप बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें अपने विवेक को निर्मल रखना है, जल की तरह साफ रखना है। हमारी सोच समझ को साफ रखना है।